तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 अपनी वीडियो में कर रखा है, आप उन पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे शॉर्ट टाइम में। ध्यान से करना है आपको, कम से कम ये क्वेश्चन कई बार करना है। ओके, प्रैक्टिस के लिए पहले समझो इसे। तो देखिए, हमने सब कुछ लिख के रखा है ताकि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले है 1/√2। तो हम क्या करेंगे, इसको ये अपरिमेय सिद्ध करना है हमें, इन सबको अपरिमेय। तो हम अपरिमेय का उल्टा मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कहती है कि मुझे P/Q के रूप में लिख दो। तो परिमेय संख्या है, इसीलिए हमने 1/√2 को परिमेय संख्या लिख दिया, यानी 1/√2 लिख दिया। जहाँ पे P और Q क्या है, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिसमें केवल 1 कॉमन होता है, ओनली 1, अदर कोई कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सहअभाज्य हैं। और Q 0 है, Q 0 नहीं है, सॉरी, Q 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। इस संख्या को ऊपर ले जाओ और 1 को नीचे ले आओ। ऐसे ही Q को ऊपर ले जाओ, P को नीचे ले आओ। तो 2 को ऊपर ले गए, नीचे आया 1, तो 1 को लिखते नहीं है, तो √2 आगे ऐसे ही इधर Q/P हो जाएगा। चूँकि अब देखो आगे, चूँकि P और Q क्या हैं, P और Q सहअभाज्य हैं। Q और P सहअभाज्य हैं, Q और P सहअभाज्य हैं, मतलब सहअभाज्य थे ना, हमने माने थे, तो इसलिए वो पूर्णांक भी हैं। सहअभाज्य हैं तो पूर्णांक भी हैं, तो पूर्णांक ही हैं तभी सहअभाज्य हो सकते हैं। तो चूँकि Q और P पूर्णांक हैं, इसीलिए Q/P का जो अनुपात है वो एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम Q/P को परिमेय संख्या कहते हैं। जब ये परिमेय है, चूँकि इसके बराबर है ये √2, तो जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। तो इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो √2 हमने एक परिमेय संख्या सिद्ध कर दी। तो लेकिन ये √2 क्या होती है, ये तो सबको पता है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु यह इस बात का विरोधाभास है, ये तो उल्टी बात हो गई ना। ये √2 एक हमने सिद्ध कर दिया कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी परिमेय हो गई, लेकिन होती क्या है ये अपरिमेय संख्या। हमने क्या कर दी, परिमेय संख्या, होती क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये विरोधाभास है ना, और ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड लिखा है 7√5। ओके, इसको प्रूफ करना है। तो माना, इसको मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तब तो परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7√5 = P/Q, जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्या है और Q ≠ 0 है। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, 7 को इसके साथ, 7 जो है √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है। तो गुणा में होता है तो इधर जा कर के माइनस में नहीं होगा, भाग में जाएगा, तो भाग में आ गया। ठीक है, तो √5 = आ गया P/7Q आ गया। तो P और Q क्या है, चूँकि P और Q पूर्णांक हैं, इस हमने लिख दिया ना। P और Q क्या है, चूँकि हम बता रहे हैं चूँकि P व Q पूर्णांक हैं। अब जब ये पूर्णांक है P और Q, तो इनका अनुपात यानी P/7Q एक परिमेय संख्या है। जब पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या हो गई P/7Q। P/Q तो थी इस परिमेय संख्या, इसकी वजह से हमने इसको माना था। तो ये P/7Q क्या बन गई, ये हो गई परिमेय संख्या। इसीलिए जब ये परिमेय संख्या बन गई तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु यह इस बात का विरोधाभास है। यह तो उल्टी बात हो गई ना, क्या, कौन सी उल्टी बात हो गई, यह इस बात का विरोधाभास है, यह इस बात का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है तो यह हमने परिमेय सिद्ध कर दी। यहाँ पर यह हमने एक परिमेय संख्या सिद्ध कर दी। √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो विरोधाभास है। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमने 7√5 को
7√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, लेकिन वो थी क्या, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए हमारा गलत आ रहा है ना, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। ठीक है, तो ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। इसका थर्ड पार्ट है 6 प्लस रूट टू। इसको प्रूफ करेंगे तो माना 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। इसको फिर से मानेंगे परिमेय संख्या है, तो 6 को इधर ले जाओ तो p/q माइनस 6 हो गया। ओके, प्लस में है तो इसके साथ माइनस में आएगा इधर। चूंकि p व q पूर्णांक है, सेम लिखना है हमें इस बार, हर बार हमें p/q लेना है और सेम मानना है। तो चूंकि p व q पूर्णांक है, इसीलिए p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √2 इसके बराबर में है, तो वो भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या है। परंतु यह इस बात का विरोधाभास है। फिर से ये हमने परिमेय संख्या सिद्ध कर दी, √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन होती क्या है, ये अपरिमेय संख्या। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये थे इन सब क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपको अच्छे लगे हों। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है ना, इन क्वेश्चंस को आपने देख लिया, पढ़ लिया, अब आप इनकी प्रैक्टिस करो। एक बार प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन की, फिर करो, लगभग कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करो। देखना आप 4-5 के बाद बार ही ना, 4-5 करने के बाद, मतलब 4-5 बार करोगे तो उसके बाद आपको ये रट जाएंगे और याद हो जाएंगे। सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे और एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।